हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट द कॉमनली यूज्ड pain reliever, that is aspirin, has the molecular formula of C9H8O4. If the sample of aspirin contain 0.968 gram of carbon, then what is the mass of the hydrogen in the sample is? क्या बोला गया है कि इसमें जो एस्पाइरिन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कार्बन का मास गिवन है, तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो मास कितना गिवन है? 0.968. और मोलर मास क्या होता है कार्बन के लिए? तो 12 होता है. तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स आ गया. अब इसकी बात करूं कि अगर एक मोल अगर एस्पाइरिन लो तो एक मोल एस्पाइरिन में 9 मोल कार्बन होगा और 9 मोल कार्बन में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? अच्छा, एक मोल हमने कंपाउंड लिया तो 9 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन मिलेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि 9 मोल कार्बन और 8 मोल हाइड्रोजन आपस में इक्वल है. ठीक है, बाय मोल. तो अब यहां पे कह सकते हैं कि आपके पास अगर मान लो 0.968/12 मोल कार्बन लेना है तो हाइड्रोजन का कितना मोल लेना पड़ेगा? तो पहले एक मोल कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? 8/9. तो इतने सारे मोल के लिए क्या करेंगे? हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 0.968 डिवाइडेड बाय 12. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन का मोल्स आ चुका है. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स पूरा डिवीजन के बाद आ जाता है 0.00717. इसका हम इसका निकालेंगे मास. तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए मास कितना होता है? क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कंसीडर कर दिया था. यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिए 8 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है. तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 के साथ. 1 ग्राम होता है. तो ये सेमी वैल्यू आ जाएगी. तो 0.0717 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन. मतलब इतना ग्राम अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इतना ग्राम हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा. यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.